सहसा उन्होंने देखा कि संत लोग आए हैं, महात्मा लोग, वो आए, दरवाजे में प्रवेश किया। संतों को देखते ही श्री कृष्ण खड़े हो गए। यह संत के प्रति उनके मन के अंदर आदर का भाव था। अगर कोई संगठे की चीज ना हो, ये आप भी कर, आपके लिए भी है। संत को देख करके खड़े हो जाना चाहिए, संत का आदर करना चाहिए। अगर संत दिखाई दें तो खड़े होकर उनका सत्कार करना चाहिए। वो खड़े हो गए और संत थे, आ जा रहे थे, एक दो चार नहीं, और आगे और आगे। और देखा जो संत आए थे, संत आ रहे थे, बंधु उनमें दुर्वासा ऋषि थे, वही थे गुरु, बाकी सारे उनके चेले और थे, दुर्वासा थे। दो नाम ऐसे हैं जिनकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, एक तो नारद जी और दूसरा दुर्वासा जी। दो, कोई प्रसंग हो, कोई बात हो, नारद जी आगे, आगे की आधी कथा तो आदमी अपना, नारद जी आगे ना, अब कुछ होगा, नारद आगे, अब तो कुछ ना कुछ होगा। नारद नाम में ऐसा हो गया कि बस कोई बात हो, नारद जी पहुंच गए, नारद जी आ गए, अब होगा कुछ काम। एक नाम दुर्वासा का। नारद का नाम तो बात इधर से उधर करने में, लड़ाई करवाने में है, और दुर्वासा का जो नाम है वो क्रोध करने में है। दुर्वासा बहुत क्रोधी थे, किसी को क्रोधी कहते थोड़ा मन पर जोर सा पड़ता, लेकिन कथा ही है उनकी। बहुत क्रोधी थे, अत्यंत क्रोधी थे। जरा से कोई बात हो जाती बहुत उनको क्रोध आता था, और क्रोध आने तक ने श्राप देने को तैयार रहते थे। जितनी उनकी कथाएं हैं सारी क्रोध के और श्राप की कथाएं। जब भी हुआ क्रोध आया, श्राप दे दिया, राजा दुष्यंत को श्राप दे दिया और किसी को दे दिया, बस था ऐसा उनका। साधु लोग आए, दुर्वासा ऋषि आए, श्री कृष्ण खड़े हुए, आगे बढ़े, सब संतों को नमस्कार किया। दुर्वासा ऋषि को नमस्कार किया, आओ महाराज पधारो, आओ बैठो, अपना सिंहासन संकेत किया, यहाँ विराजो। अब उस परंपरा में तो साधु इनका प्रयोग करते हैं। सिंहासन पर बैठ गए दुर्वासा, उनका आदर मान सत्कार किया और फिर भोजन की प्रार्थना की। बोले हाँ ठीक है, भोजन करेंगे। भोजन का श्री कृष्ण आदेश दे दिया। और तो सब था ही, राजमहल थे, संत लोग थे। श्री कृष्ण ने खीर का भी आदेश दिया था। भोजन बनने लगा, वो राजी खुशी पूछते रहे, बात होती रही, आखिर भोजन तैयार हो गया, खीर बन गई। एक बड़े से भिगोने में खीर भर कर आए। साधु बहुत सारे थे, बैठे हुए थे, सबके आगे जो भी था वो अपना पात्र लेके बैठे, या पत्तल लगाए, बर्तन लगाए, जो भी कुछ थे। श्री कृष्ण बोले मैं परोसूंगा, भक्ति भाव था, भाई मैं अपने हाथ से दूंगा। उन्होंने वो खीर जिस उसमें भी थी बर्तन में जैसे ली और उनके बर्तन में डाल दी, दुर्वासा की। दुर्वासा ने वो बर्तन जो था उनके पास वो लिया, खीर डाल दी और बिना सोचे ही उसकी घूंट भर ली। गरम गरम खीर, अभी बस चूल्हे से उतर करके आई गरम गरम खीर, और उन्होंने वो सोचा नहीं और उठाकर घूंट भर लिया। घूंट भरते ही वो तो गरम खीर थी, मुंह कंठ सब जल गया। और जल गया तो फिर तो दुर्वासा थे, वो चीख कर पड़े, चिल्ला कर पड़े, जल गया जल गया, जला दिया। कटोरा था फेंक करके मारा और खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने देखा काम बिगड़ गया, आज तो काम बिगड़ गया, बड़ा खराब हुआ काम। इस बात की तो
उम्मीद थी नहीं, ये काम हो गया। अब ये थोड़े था भाई, गर्म खीर थी तो खाने वाले को देखना चाहिए था भाई, ठंडी करके खाता, मुझे क्या पता था ये ऐसे ले लेंगे। उन्होंने हाथ जोड़ दिया, गुरुवर गलती हो गई, गलती होगी क्षमा कर दूं। मेरा मुंह जल गया, कंठ जल गया, फिर तो कह रहा थे क्षमा कर दो। कैसे क्षमा करो, मैं तुझे श्राप दूंगा। गुरुदेव क्षमा कर दो। नहीं, मैं तुझे श्राप दूंगा। गुरुदेव कोई भी दंड दे लो, श्राप ना दो, दंड दे लो। दंड के लिए तैयार है तू? हाँ, मैं दंड लेने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लाओ भिगोना, लाओ। भिगोना पास में लाएगा, उठाया और उठा करके दुर्वासा ने श्री कृष्ण के सिर के ऊपर सारी गरम गरम जलती जलती खीर डाल दी। सारे बह गए, सारे शरीर के ऊपर जल गया शरीर, इतनी गरम गरम थी। वो तो कपड़े भी स्वल्प ही पहनते थे साधारण, सारे शरीर के ऊपर से बह गई। हाथ जोड़े रहे, कुछ नहीं बोले। जल गए से जल गए, चलो भाई गलती हुई थी, वो मेरी है तो बस मेरी है, जो भी है। हाथ जोड़े रहे, गुरुवर अब तो क्षमा कर दो। अब गुस्सा शांत हुआ दुर्वासा का। बोले अच्छा चलो, क्षमा किया। अब जब सारा काम कर दिया, अब क्या करते हैं, चलो क्षमा किया, आपने बड़ी कृपा करी, मुझे क्षमा कर दिया। कृष्ण ने, गुरुदेव तूने मेरा क्रोध सहन कर लिया। नहीं, गुरु का तो जो होता है वो सब प्रसाद होता है, प्रसाद था ये भी मेरे लिए, मेरी गलती थी गुरुदेव, आपने तो जो भी दिया प्रसाद दिया। बोले प्रसाद दिया तुझे, और बात सुन ले, आज मैंने तेरे सिर के ऊपर एक खीर डाली, तेरा शरीर जल गया, तेरा शरीर आज से वज्र का हो गया। कोई दुनिया का शस्त्र तेरे शरीर के ऊपर वार नहीं कर सकता। कैसा भी युद्ध हो, कोई भी शस्त्र हो, किसी का भी हो, इंद्र का वज्र भी क्यों ना हो, तेरा शरीर आज से ऐसा हो गया, इस पर शस्त्र का वार नहीं करेगा। पर एक बात ध्यान रखना, अपने तलवों को बचा के रखना, ये जले नहीं है तेरे, तेरे जो तलवे हैं ये नहीं जले हैं। तेरे ऊपर वार होगा तो यहां से होगा, अपने तलवे बचा के रखना, और सारा तेरा शरीर वज्र का होगा। आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है। ऋषि बैठ गए, भोजन हुआ, फिर तो सारा वातावरण सामान्य हो गया था। कृष्ण ने कहा बहुत बड़ा वरदान मिल गया, आज तो कोई भी शस्त्र का वार मेरे ऊपर हो नहीं पाएगा, पर तलवों का क्या करें, इनको कैसे बचा के रखें, और कोई उपाय हुआ ही नहीं। अंत में जो बाण लगा था, जो उनकी मृत्यु का कारण बना था, वो भी कहां लगा था, पांव के तलवे में लगा था। बंधुओं, गुणों की बात थी, क्षमा की बात थी, निरहंकारिता की बात थी। श्री कृष्ण ने कितने क्षमावान थे, इतनी बड़ी घटना हुई, वो भी तो बोले मेरा क्या कसूर है इसमें, आपने खाई गरम गरम खीर, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरा तो काम था परोसने का। बातें तो बहुत कुछ कही जा सकती थी, जवाब भी दे सकते थे वो। और साधु हो क्या आप इतना गुस्सा कर रहे हो, बताओ किस बात का गुस्सा कर रहे हो, मेरा कसूर बताओ, मेरा दोष बताओ। तूने करा, हाँ जी मेरे से गलती हो गई, तूने ये किया, हाँ जी मेरे से गलती हो गई। हाथ जोड़ करके हर बात को वे स्वयं में स्वीकार करते हैं, खुद में स्वीकार करते हैं, इस रूप में स्वीकार करते हैं कि वे उन्होंने क्रोध नहीं किया, जो था स्वीकार कर लिया। ठीक है सर। बंधुओं, ऐसा एक भी उदाहरण पूरे इतिहास में और साहित्य में कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगा कि वे किसी ने शांति रखी हो, क्षमा भाव रखा हो और उसका नुकसान हुआ हो। ऐसे एक नहीं, हजारों और लाखों उदाहरण है। भाई उसने गुस्सा किया, काम बिगड़ गया, गुस्सा किया ये हो गया, गुस्सा किया ऐसा हो गया। लेकिन कहीं एक उदाहरण ऐसा नहीं होगा भाई शांति रखे और काम बिगड़ गया, शांति रखे
कोई आपको याद हो तो आप बताना, ढूंढ ढांड करके। शांति से बिगड़े काम बना करते हैं, और क्रोध से बंधुओं बने बनाए जो काम होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। क्रोध ऐसी चीज है। श्री कृष्ण का जीवन बताता है क्रोध और अहंकार जीवन का विनाश करने वाले हैं, ये नहीं करने चाहिए। आज के दिन जो श्री कृष्ण की बात है, चर्चा है, उनकी वो इसी रूप में सोचने की है कि जीवन के अंदर क्षमावान बनो, निरंकारी बनो। जो क्षमावान होगा वही जीवन में उपलब्धियों को पाएगा। क्रोध ही कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उनके जीवन की एक नहीं बहुत घटनाएं हैं और सारी जग प्रसिद्ध हैं, पर हैं इतने रोचक, जितनी बार भी उन्हें गाओ, जितनी बार कहो, जितने बार सुनाओ, जितने बार सुनो, हृदय को छूती, अच्छा लगता है, प्रिय लगती है। उनके जीवन की अद्भुत बातें, विचित्र बातें, बहुत घटनाएं हैं उनकी, बहुत सारी बातें हैं। इन सारी बातों में उनकी एक बात और भी अनूठी और निराली है, वो है उनका मैत्री भाव। श्री कृष्ण कैसे थे? मित्रों के परम मित्र थे, ये उनकी विशेष बात थी। और इस मित्रता में उनके लिए कोई राजा और रंक, गरीब और अमीर, इस तरह का कोई भेद नहीं था। वो तो सबके लिए मित्र थे, मित्र थे। इस मित्रता को जो तोड़ने वाली चीज है वो व्यक्ति का अहंकार होता है। दो व्यक्तियों के बीच कितनी भी गहरी मित्रता हो, अगर एक व्यक्ति में, एक मित्र में अहंकार आ जाए, अपने धन का, बल का, किसी भी चीज का, तो वो मैत्री चल नहीं सकती, मैत्री टूट जाती है। और अगर अहंकार न आए तो फिर मैत्री हमेशा चलती रहती है। मैत्री की बात थोड़ी सी यहाँ कहना चाहूंगा नीति के अनुसार। आरंभ गुरवे क्षयिणे क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मतेश पश्चात् दिनस पूर्वाद पराद भिन्ना छायैव मैत्री खल सजनानाम्। दो तरह की मित्रता होती है। एक होती है जैसे सूर्य उदय की छाया, एक मैत्री होती है जैसे सूर्यास्त की छाया। आप कहेंगे ये मित्रता की बात में सूर्योदय कहाँ से क्या आ गई? समझ लो, जब सूर्य निकलता है उस समय देखो छाया कितनी लंबी होती है आदमी की, आदमी का किसी भी चीज की, जो पेड़ हो, वृक्ष हो, मकान हो, कुछ हो, सूर्य जब निकलेगा उस समय की छाया बहुत लंबी होती है। पर जैसे जैसे समय बीतेगा, सूर्य जैसे जैसे ऊपर को चढ़ेगा, छाया छोटी होती आएगी, है ना ऐसा ही। और जब बिल्कुल शिखर दोपहर होगी उस समय छाया खत्म हो जाती है, पाँव आ जाती, छाया रहती नहीं, ठीक 12 बजे। और इसीलिए लोग कहते हैं छाया खत्म होगी, 12 बज गए, 12 बजे खत्म हो जाती। यह हुई सूर्योदय की छाया। इसका मतलब ऐसी मित्रता, शुरू में तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें, यूं करेंगे, ऐसा करेंगे, जीवन में साथ चलेंगे, एक दूसरे के लिए ऐसा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें थी। समय बीतते बीतते फिर मित्रता, दोस्ती घटती चली गई, घटते घटते एक दिन आया खत्म ही हो गई, कुछ नहीं भाई। एक होती है सायंकाल की छाया, 12 बजे के बाद जरा सी छाया आएगी, उंगल भर सी आएगी, और फिर 12 बजे के बाद 1 बजेगा, छाया थोड़ी बढ़ जाएगी।
फिर और जब सूर्य छिपने को जाएगा, ओ इतनी लंबी छाया हो जाएगी, बहुत लंबी छाया हो जाएगी। शुरू में मिले थे, बजान पहचान सी थी, नाम ही पूछा था, क्या नाम है भाई? ये नाम। अच्छा भाई मिल जाया करो कभी, ठीक है जी। दूसरे दिन आप कहाँ रहते हो भाई? वहां रहते हैं। परिचय और बढ़ गया, और अब तो बढ़ते बढ़ते ऐसी होगी कि सब कुछ अपने मित्र को लौटा दें, इसी को दे दें। इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी विशाल मैत्री होगी। तो मित्रता हो सायंकाल की छाया जैसी, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, और सुबह की छाया तो घटती घटती खत्म हो जाती है, और ये बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती है कि मापने में नहीं आती। श्री कृष्ण के मैत्री सुदामा के साथ बचपन से थी। गुरु संदीपनी के आश्रम में दोनों पढ़ा करते थे, और भी बच्चे पढ़ा करते थे। दोस्ती इन दोनों की थी, आपस में खूब बढ़िया दोस्ती थी। इकट्ठे जाते थे, खेलते थे, सब जो था मित्रों के बीच होता वो सब होता। एक दिन गुरु संदीपनी की धर्म पत्नी गुरु माता बोली, रे कान्हा। हाँ माता जी। और सुदामा को बोला, सुदामा लकड़ी खत्म होगी, लकड़ी खत्म होगी, तो आज लकड़ियां ला के दो जंगल से, नहीं तो रोटी नहीं बनेगी। दोनों बोले ठीक है माता, ले आते हैं। वो जाने लगे। कान्हा कुछ आगे निकल गई, सुदामा कुछ थोड़ा पीछे रह गई। चलते गुरु माता ने कहा, सुदामा। हाँ माता जी। ले बात सुन। उसने गुरु माता ने चबेना होता है कुछ चने कुछ गुड़,